यहाँ गौतम बुद्ध की एक बहुत प्रसिद्ध मूर्ति दिखाई देती है जिसमें वे एक तरफ सो रहे हैं। उस मुद्रा को शेर की मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि शेर भी बिना हिले डुले अपनी एक करवट पर सोता है। जब गौतम बुद्ध जीवित थे वे एक ही मुद्रा में पूरी रात सोते थे। वह एक तरफ से दूसरी तरफ या अपनी नींद की स्थिति से एक इंच भी नहीं हिलते थे। गौतम बुद्ध के शिष्यों में से एक शिष्य जिसका नाम आनंद था इस बात से बहुत परेशान था। वह हर रात यह देखता था कि बुद्ध पूरी रात एक ही मुद्रा में एक तरफ लेटे रहते थे। कभी कभी आधी रात में वे जागते और देखते थे कि बुद्ध अभी भी उसी स्थिति में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे हमेशा से थे। एक रात वह अपनी जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सका और सोते समय गौतम बुद्ध के पास गया और उसने गौतम बुद्ध को जगाया और कहा, महात्मा बुद्ध, मुझे पता है कि रात में आपको परेशान करने का यह समय नहीं है क्योंकि पूरे दिन आप चलते और पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपसे यह सवाल पूछने के लिए सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता। 20 साल से मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब मुझे आपसे इसके बारे में वैसे भी पूछना है। कृपया मुझे बताएं कि आप एक ही मुद्रा में रहने का प्रबंधन कैसे करते हैं। आप पूरी रात एक ही मुद्रा में कैसे सोते हैं? क्योंकि जब मैं सोता हूँ तो मुझे लगातार हिलना पड़ता है। मैं पूरी रात एक ही स्थिति में सो नहीं सकता। ये बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने अपने लिए सही मुद्रा ढूंढ ली है। अब इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं किसी के रूप में जाग रहा हूँ। यहाँ तक कि जब मेरा शरीर सो रहा है, मैंने अपने शरीर के लिए सही मुद्रा ढूंढ ली है, लेकिन आप अभी भी खोज रहे हैं। यह केवल शरीर को उछालने और मोड़ने का सवाल नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग घूम रहा है और इसलिए आप पूरी रात बार बार मुद्रा बदलते रहते हैं। मैं परे चला गया हूँ क्योंकि जब मैं सोता हूँ तो कोई दिमाग नहीं होता है। शरीर बस एक मृत शरीर की तरह लेटा रहता है। क्या आपने किसी मृत शरीर को अपनी मुद्रा में बदलते हुए देखा है? जब मैं सोता हूँ तो मुर्दे की तरह सोता हूँ, लेकिन उस समय मैं अंदर से जागरूक होता हूँ। और अगर आप भी जागरूकता की चरम सीमा तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इस तरह सोने का अभ्यास करना होगा। जब आपका सोया शरीर मुर्दे की तरह है, मन में भी कमी है लेकिन तुम भीतर से जागरूक हो। यदि आप हमारे जीवन में देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा मन ही है जो हर समय व्यस्त रहता है। दिन में हमारा मन हमेशा धन्यवाद करता रहता है और रात को सोते समय हमेशा सपने देखता रहता है। दरअसल सपने भी एक तरह के विचार होते हैं जो नींद के दौरान हमारा दिमाग सोचता रहता है। दिन में जो हम देखते हैं या जो सुनते हैं वह हम वही सोचते हैं और रात में सपने में देखते हैं। मन की शांति न होने के कारण हम रात भर पलटते और पलटते रहते हैं, लेकिन एक बार जब आपका मन शांत हो जाता है तो आपका मन आपकी शांति पर होता है। एक बार जब यह गायब हो जाता है तो आपका शरीर सो सकता है, लेकिन आपकी आंतरिक आँख, आंतरिक संवेदनशीलता और आपकी आंतरिक जागरूकता एक छोटी सी लौ की तरह जल सकती है, न केवल आपके शरीर को देख रही है। शांत मन और आपके आसपास की शांति को संस्कृत में योग निद्रा भी कहा जाता है। ज्ञानी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह कभी नहीं सोता। जब साधारण आदमी सोता है तो वह बेहोश होता है और उसका मन सपने देखने में व्यस्त होता है, लेकिन जब ज्ञानी व्यक्ति सोता है तो वह बेहोश नहीं होता है। उसका शरीर मुर्दे की तरह पड़ा रहता है। उसका मन पूरी तरह से शांत है, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह से जागरूक है। जैसे एक कमरे में दिया जलाया जाता है और हर कोने को रोशन किया जाता है, इसी तरह आपका मन जितना शांत होगा, आपके शरीर की गति उतनी ही कम होगी और आपके विचार उतने ही कम होंगे। इसलिए चाहे आप जागे हुए हो या सो रहे हो, अपने भीतर जागरूकता का दीपक हमेशा जलना चाहिए।